बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और स्पेशली क्लास 12th के वे बच्चे जिनके पास में फाइन आर्ट यानी कि पेंटिंग का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 049, हिंदी में बोले तो चित्रकला का। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पेंटिंग का आपका कल यानी कि 6 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। इसीलिए बच्चों, आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन आपकी इंक्रीज हो, और साथ ही साथ पूरे साल भर आपने पेंटिंग के सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ा है उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाए। एक और चीज कि कल आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, ऑलरेडी देखो आपके एग्जाम के लिए जो हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर है ये हमने आपको सॉल्व करके समझा दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, ठीक है, 4 से 5। तो उन्हीं क्वेश्चन को इस पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है बच्चों जरूर देखो, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। पार्ट 1 का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कहीं से भी देख लेना। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? लेकिन उससे पहले सबसे पहले पेपर के हम फ्रंट पेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, आपको रोल नंबर के हिसाब से कोई भी एक सेट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये पेपर सारे सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। मेक श्योर बच्चों पेपर के अंदर आपके 16 क्वेश्चन होने चाहिए, और पेपर जो है वो आपका 10:30 से लेके 2 घंटे का है, यानी कि 12:30 तक चलेगा, और ये 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे। खंड ए यानी कि सेक्शन नंबर ए, खंड बी यानी कि सेक्शन सी, खंड सी यानी कि सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। तो खंड ए के अंदर 1 नंबर के टोटल आपके 8 क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, फिर सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को भी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 उसको समझेंगे। बाकी के आपके जो क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन वो आपके सेक्शन सी में आएंगे, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। 13वां क्वेश्चन, बाकी के आप ये कह लो कि 13 से लेके 16 आपके जो क्वेश्चन है इन सभी को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ओके बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। ओके, चलिए देखिए, सेक्शन ए के एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें पहले का आंसर हमारा डी था। ठीक है, और बात करें दूसरे की तो इसका आंसर हमारा ए था, इस प्रकार से। ठीक है, और यहीं पे साइड में देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश वाला है। ओके, ये इंग्लिश का आपका पेपर है, और मैं आंसर की भी निकाल ही लेता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूँ। ओके, चलिए सेक्शन बी ये हो गया हमारा। अब बी का 13 पे जाना है हमें। ओके, ये रहा, देखो बी का 13 क्वेश्चन हमारा यहां से शुरुआत होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश और हमारे नागरिकों की पहचान है, यानी कि हमारा प्यारा सा तिरंगा हमारे देश नागरिक की पहचान है। तिरंगा साहस, बलिदान, शांति, ईमानदारी, वीरता, समृद्धि और धर्मनिरपेक्षता को अपनाने की हजारों कहानियां सुनाता है, क्योंकि यह गर्व से हमारे स्वतंत्र आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको ये लगता है कि हम अभी भी इन गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं? अपना दृष्टिकोण बताइए। साथ ही ये गुण हमारे देश की प्रगति में योगदान देने में कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, है ना? कैसे लिखोगे? गुण जो हम अपनाते हैं, प्रेरणा जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज से प्राप्त करते हैं, इसके निर्माण शहीदों के योगदान से प्राप्त करते हैं, इसके रंगों के महत्व से प्राप्त करते हैं। रंगों का क्या महत्व है? नारंगी रंग साहस और बलिदान को दर्शाता है, सफेद रंग शांति ईमानदारी को दर्शाता है, हरा रंग समृद्धि और शौर्य को दर्शाता है, धर्म चक्र वो जो चक्र है ना ये उसको दर्शाता है। ठीक है, समानता, धर्मनिरपेक्षता, एक भारत
विविधता में एकता, जिम्मेदार सच्चे नागरिक का निर्माण करता है। ये सारी चीजें एक जिम्मेदार और सच्चे नागरिक का निर्माण करती है। अपने देश की सेवा करना, अपने सभी नागरिकों की निस्वार्थ भाव से मदद करना, ये सभी इसमें शामिल है। इसमें प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र को स्वयं से पहले रखना, अपने आप से पहले राष्ट्र को रखना, उन मूल्यों को कायम करना जो हमारे ध्वज हमारे देश से प्राप्त होते हैं, ये यहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था, जिसे आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। ओके, अब 13 का पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप यहां से पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका यहां पे रहा है क्वालिटीज के बारे में, अब आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है इसके अथवा वाले की। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो कला है ये एक सशक्त माध्यम उस समय बन जाती है जब किसी सामाजिक मुद्दे को, खास करके महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, उनकी पीड़ाओं, उनकी कुप्रथाओं के कारण होने वाले आघातों, विशेष करके विधवा होने के बाद में जो पीड़ाएं होती हैं, कुप्रथाएं होती हैं, उनको प्रतिबंधित करती हैं, तब कला एक सशक्त माध्यम बन जाती है। तो आपको ये बताना है कि प्रिंट क्या है, प्रिंट मेकर कौन है, और माध्यम क्या है, और तकनीक की पहचान करनी है। और आपको क्या लगता है ऐसा कि कलाकार इस प्रिंट के माध्यम से इन मुद्दों को प्रदर्शित करने और जागरूकता फैलाने में कितना सफल रहा है? आप उन्हें समाज से बेदखल करने में कैसे योगदान दे सकते हैं, ये भी बताइए। ठीक है, तो प्रिंट क्या है? प्रिंट है बच्चों दीवारों का। प्रिंटर निर्माता कौन है? तो अनुपम सूद है। माध्यम क्या है? तो नक्काशी और प्रिंट बनाना है। क्या दर्शाया गया है? तो समाज में एक ऐसा है विधवा की स्थिति इस पेंटिंग में दर्शाई गई है, जो कि बहुत ही गरीबी है, एक रंगी रंगत दर्शाई गई है, जीवन में उसके खालीपन है, अकेलेपन को बयां करता है, एक खोखला सा चेहरा दिख रहा है। उस महिला की बेबसी दिखाई गई है, समाज की कठोरता, सफेद और रंगहीन कपड़े दिखाए गए हैं, फर्श पर पड़ा निर्जीव शरीर दिख रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां, विडंबना, सम्मान वगैरह कुछ ये चीजें हैं। ओके, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आगे होगा सेक्शन सी, बट उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पे कंप्लीट पॉइंट, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे इसके आंसर की अथवा वाले की। तो ये रहा प्रिंट क्या है, क्या ये दर्शाता है इस चीज के बारे में। ओके, चलिए अब बात आती है हमारे अगले सेक्शन की, और अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर सी। बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन 4 क्या कहता है? ऐसा माना जाता है कि मुगल लघु चित्रकला की महिमा मुगलों के उदय के साथ उगते सूरज की तरह बढ़ी और मुगलों की सूर्यास्त के साथ कम हो गई। यानी कि मुगल लघु चित्रकला जो थी, ये इसकी जो महिमा थी, जब ये मुगल भारत में उदय हो रहे थे या फिर अन्य कंट्रीज में, तब ये चित्रकला बहुत तेजी से सूरज की तरह बढ़ी, और जैसे ही मुगलों का अंत होता चला गया वैसे ये चित्रकला का भी अंत होता चला गया। बिल्कुल ठीक है। आपको बताना क्या है, मुगल लघु चित्रकला में निरंतर वृद्धि का वर्णन करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। कैसे कथन की? मुगल कला का स्वर्ण काल और पतन, ये आपको बताना है। पेंटिंग कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाते हुए, इसको संक्षेप में आपको समझाना है। ओके, तो आ जाइए देखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी को स्वर्ण काल के बारे में देखा जाता है, जब इनके समय पे प्रिंटिंग बेसिकली बहुत तेजी से विकसित हुई। अकबर का काल हो गया, जहांगीर का काल हो गया, औरंगजेब का काल हो गया, ये पतन का काल था। ठीक है, ये चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या था? पेंटिंग कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, इसके बारे में। तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कलाकार हैं मिस्किन। ठीक है, और यहाँ पे अकबर काल भागवत पुराण पर आधारित ये दर्शाया गया है। मुख्य पात्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि पीताम्बर पहने हुए हैं। फारसी शैली में पर्वत, ठीक है, छतरी के रूप में प्रयुक्त पर्वत, और ग्रामीण को दर्शाया गया एक चश्मा, 1.5 चैसम, सवा में चैसम, पतला रेखाएं, जानवर, नीले रंग का अधिकतम उपयोग, वर्षा और बादल, राजस्थानी और फारसी कला का मिश्रण यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कुछ ऐसी चीजें कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए इसके बारे में बताई गई थी। ठीक है, तो ये आपका 14 हो गया। इसी 14 को आप इंग्लिश में देखेंगे, तो ये रहा आपका जो आपका स्टैंजा है, और ये आपके उसके क्वेश्चन से यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे। और आंसर की बात करेंगे तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर यहाँ से। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है, राजस्थानी लघु चित्रकला विद्यालय की उत्पत्ति और विकास और इसके
उप विद्यालयों के द्वारा प्रचलित सौंदर्य गुणों पर प्रकाश डालें। यानी कि राजस्थानी लघु चित्रकला जो है ये किस तरीके से विद्यालय की उत्पत्ति, उसके विकास, साथ ही उप विद्यालयों के द्वारा प्रचलित जो सौंदर्य के गुण हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, साथ ही आपको क्या बताना है, सौंदर्य संबंधी मापदंडों के आधार पर आपके द्वारा देखी गई एक पेंटिंग है कृष्ण ऑन स्विंग, कृष्ण ऑन स्विंग, इसको आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे आंसर लिखेंगे। देखो इस प्रकार से, शाही संरक्षण को धनी शासक, संगीत, प्रकृति, धार्मिक ग्रंथों और ग्रंथों जैसे गीत गोविंद, बारहमासा, भागवत पुराण आदि से विविध विषय के ऊपर ये जो राजस्थानी लघु चित्रकला है इसकी उत्पत्ति और विकास को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर आदि सहित उप विद्यालयों में चमकीले रंगों का उपयोग वीरता, साहस, शालीनता और गरिमा को उजागर करने के लिए जिसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको ये जो पेंटिंग है कृष्ण ऑन स्विंग इसके बारे में बताना था, तो लिखेंगे चित्रकारी के कलाकार हैं नूरुद्दीन। कौन है? नूरुद्दीन। उप विद्यालय बीकानेर का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो महिला आकृतियों के साथ प्रस्तुत श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। अग्रभूमि और पृष्ठभूमि का उपयोग किया गया है। भीतरी और बाहरी दर्शाए गए हैं। एक पेंटिंग में 2 दृश्यों का चित्रण है। शैलीबद्ध पेड़ दर्शाए गए हैं। सजावटी और अच्छी तरीके से सजी धजी आकृतियां हैं। कृष्ण बैठे पर झूलते हुए राधा के साथ में बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, निचले भाग में कृष्ण मसनद या तकिए के साथ में जमीन पर बैठे हुए बातचीत करते हुए गोपी को एक दूत के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से ये बातें थी। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये लिखना था। बात करते हैं इसके आंसर की इंग्लिश मीडियम में, तो 15 आपका ये हो जाएगा, और रही बात इसके आंसर की तो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की, बस 5 मिनट और फिर आपका ये वीडियो एंड हो जाएगा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बंगाल स्कूल ने भारतीय कला को एक पहचान और एक स्वीकार्यता दी जो विदेशी आक्रमणों के द्वारा ब्रिटिश शासन के कारण खो गए थे। तो बंगाल स्कूल ने उस भारतीय कला को एक पहचान दी, एक स्वीकार्यता दी जो विदेशी आक्रमण के बाद में खो गई थी। कलाकारों के काम के लिए व्यापक समर्थन ने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एकजुट किया। तो यानी कि ये जो कलाकार को जो स्वीकृति दी गई, ठीक है, तो इससे आम लोग भी एकजुट हुए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना कि कला पेंटिंग से क्या पता चलता है, 6-7 आपके जो चित्र हैं उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल स्कूल की उत्पत्ति और विकास ने किस प्रकार भारतीय कला के निर्माण में एक मानक स्थापित किया है, तो हमें यह बताना है। और दूसरा, किस चीज ने इसे विशिष्ट और अनूठी पहचान दी है, ये भी बताना है। और दूसरा, बंगाल स्कूल, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बंगाल स्कूल से किसी एक पेंटिंग को चुनिए और उसका वर्णन कीजिए जो कि दुख, दर्द, पीड़ा से युक्त वास्तविक जीवन की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, आप जो है अपने आंसर में इन पॉइंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे बंगाल स्कूल की उस उत्पत्ति एवं विकास, पेंटिंग और उसके कलाकार का नाम, पेंटिंग और माध्यम तकनीक, संरचना व्यवस्था और विषय वस्तु, ऐसे आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाइए लिखते हैं भारतीय कला का पुनरुद्धार। इसमें ईवी की भूमिका है, वेल ईवी की भूमिका है। ठीक है, वेल और अविंद्रनाथ टैगोर, एनी आ आएगा यहाँ पे। ठीक है, आ आएगा, ये आ वाला। ठीक है, तो अविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश विषयों को नकारते हुए भारतीयों को हमारी कला और शैली से जोड़ते हुए इन्होंने कला को आगे बढ़ाया। वॉश एंड टेम्पा का उपयोग इन्होंने किया। स्वतंत्रता संघर्ष की ओर कला के माध्यम से भारतीयों को एकजुट किया गया। कला के लिए कॉलेज का गठन किया गया। भारतीय सार और विषयों को बढ़ावा दिया गया। भारतीयों की विशिष्ट और अनूठी पहचान स्थापित की गई थी इस प्रकार से। ठीक है, पेंटिंग, यहाँ पे एक नाम हमने ले लिया पेंटिंग का बच्चों, जर्नी एंड का। ठीक है, आर्टिस्ट है इनके रविंद्रनाथ टैगोर। मीडियम है वॉश एंड टेम्परे। इसमें दर्द, पीड़ा ये दर्शाई गई है। इसमें एक ऊंट का आंकड़ा, ठीक नाजुक रेखाएं, धोने और तड़के, जानवर पर मानव अत्याचार दिखाया गया है। रंग, बोझ, असहाय, इन सभी को दिखाया गया है। ऊंट जो है वो भावना और सहानुभूति का उपयोग करता है, ये दर्शाया गया है। पेंटिंग की बात आ जाती है, एक और पेंटिंग तो शिव और सती की पेंटिंग है। कलाकार हैं नंदलाल बोस। माध्यम है धुलाई और तापमान। ठीक है, इसमें उदासी भी है।
मानव रूपों के रूप में देवताओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। महीन और नाजुक रेखाएं हैं चित्र में। प्रभा मंडल दर्शाया गया है, देवी देवता है इसलिए। पौराणिक एक वर्णीय स्वर और निरस्ता और निर्जीवता को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग किया गया है। ठीक है, उदासी और खुशी को दर्शाने के लिए। सती की आकृति भगवान शिव की गोद में निजी पड़ी हुई है, इस प्रकार में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर था। और रही बात इसके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन की, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। आप इसके आंसर में इन पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, रही बात आंसर की, तो 16 का आंसर देख सकते हैं, ये रहा आपका पूरा का पूरा। ओके बच्चों, चलिए इस प्रकार से विद इन आई थिंक 15 मिनट्स, राइट, हाँ विद इन 15 मिनट्स हमने आज का ये जो पेपर था ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पेपर समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे ने पेपर नंबर इस 1 की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखो। लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके देखो, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, बाकी मिलते बच्चों आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपके पेपर के लिए अच्छे से करके आना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।